हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप एक बिगिनर है, अगर आप एक फ्रेशर है एंड आप अपने फर्स्ट जॉब सीकिंग फेज में हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने चाहिए व्हेन यू आर इन दिस जॉब सीकिंग फेज एज अ फ्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। वन पॉइंट इज सोशल मीडिया मैटर्स। ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बार मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स, और अगर वो एक बड़े फर्म है या बड़ा कंपनी है तो जरूर वो आपका सोशल मीडिया ट्रैक करेंगे बिफोर सेंडिंग यू दी ऑफर लेटर और इवन टू शॉर्टलिस्ट यू फॉर अ कंपनी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना एंड दिस थिंग इन माइंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एचआर कि अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, अगर आप कोई पोस्ट लाइक कर रहे हो, अगर आप कहीं पे कमेंट कर रहे हो, क्या वो प्रोफेशनल इनफ है, क्या वो इमेज आप अपने रिक्रूटर्स के सामने डालना चाहोगे, क्या आप चाहोगे कि आपका जो कंपनी अगर फ्यूचर में वो कंपनी में आपकी जॉब लगे तो क्या आपका जो इमेज है वो उस वे से प्रोजेक्ट किया जाए। So remember, social media matters. Any post that you like, any post that you put up, any kind of comments that you put up, keep this in mind that all these things can be tracked. Okay, all these things can be checked even before shortlisting you for a job interview. नंबर 2, नेटवर्किंग इज द की। ये चीज याद रखो, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को उस फील्ड में नहीं जानते होगे, तो अब आप कैसे नेटवर्किंग करोगे? अगर लोग बोलते हैं नेटवर्किंग इज द की, हाउ विल यू स्टार्ट विथ योर कॉलेज प्रोफेसर, स्टार्ट विथ योर टीचर्स, ask them for references, ask them for more contacts. For example, let's say कि आपने अपना LinkedIn प्रोफाइल बनाया, आपने कनेक्शंस बनाए अपने टीचर्स के साथ, अपने HODs के साथ, अपने कॉलेज टीचर्स के साथ, स्कूल टीचर्स के साथ, उनके कनेक्शंस देखो। सो आपके जो स्ट्रीम से रिलेटेड होंगे, यू विल गेट टू नो मोर पीपल, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि उनका करियर ग्राफ कैसे गया है। ठीक है, सो नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट एंड अगर आप एक फ्रेशर है, द मोस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट और कनेक्शन दैट यू कैन मेक इज फर्स्ट विथ योर स्कूल टीचर्स, स्कूल प्रोफेसर, स्कूल HODs, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनके कनेक्शंस कैसे हैं एंड आप अपने कनेक्शंस कैसे आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 3 इज रिसर्च द कंपनी। अब आपने बहुत अच्छा एक रेज्यूमे क्राफ्ट कर लिया है, यू ऑल्सो हैव अ किलर रेज्यूमे, ठीक है, you have the skills, you have the attributes of getting the job, but keep this in mind कि if you do not know about the company, you don't know what is their USP, you don't know what is their vision for the next 5 years or 10 years or whatever is the timeline, then how will the recruiter be interested to recruit you, right? You should also be excited to be part of the company, right? So apart from the skills and attributes that you should have, you should also be excited. Apart from being knowledgeable of the subject, you should also be excited to get the job. Okay, so research the company, understand what is their USP, understand what is their vision, understand how you can bring value to their company, okay, and then put that across to the recruiter. Number 4, resume keywords can save you. ये चीज आपको समझना जरूरी है कि आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बिकॉज इतने एप्लीकेशंस आते हैं, इतने सारे बिगिनर्स है, इतने सारे जॉब सीकर्स है, मोस्ट ऑफ द बिगर कंपनीज और बिगर फर्म्स और द फर्म्स विच पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीकिंग अ जॉब एट के पास ATS सिस्टम है, ठीक है, विच इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम करता क्या है? बेसिकली उनके जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें कुछ कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं, ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यही सारे कीवर्ड्स को आपके रेज्यूमे में देखता है एंड वही रेज्यूमेज शॉर्टलिस्ट होते हैं ज्यादातर इस सिस्टम के थ्रू, जिसमें वो सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं। तो आप जब भी जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें, हमेशा ATS सिस्टम के हिसाब का CV बनाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी जिस भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उस कंपनी के जॉब रोल, आपका जो जॉब रोल है उस पर क्लिक कीजिए, अपने वर्क का डिस्क्रिप्शन देखिए, अपने जॉब रोल का डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें जो जो वर्ड्स और कीवर्ड्स डिफाइंड है, मेक श्योर टू इंक्लूड इट इन योर CV एज वेल। बिकॉज अगर आप वो कीवर्ड्स नहीं डालोगे तो आपका जो ATS सिस्टम है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में, आपका जो CV है वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। अगर वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ तो वो रिक्रूटर के सामने ही नहीं जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू हैव ऑल द स्किल्स, यू आर द बेस्ट फिट फॉर द जॉब रोल। सो कीप योर रेज्यूमे विथ द राइट कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द ATS सिस्टम। नंबर 5 इज लुक फॉर रिलेटेड एक्सपीरियंस। अब आप एक फ्रेशर है, आप एक बिगिनर है, तो आप एक्सपीरियंस के बारे में कैसे लिखोगे, कैसे डिस्क्राइब करोगे, राइट? आप
ये चीजें आउट ऑफ द ट्रेडिशनल वे जाके सोचिए. आई नो यू डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस, बट यू माइट हैव डन सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप, यू माइट हैव डन सम काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग, यू माइट हैव इवन हेल्प्ड अ फ्रेंड. ठीक है, मेक श्योर टू पुट दिस अक्रॉस इन द CV. You may not have the proper traditional experience, but you can put out these things and somewhere relate to it. ठीक है, तो let's say आपका job role is about customer service and आपने customer service में आपके पास कोई experience नहीं है, आप interested हो customer service job role में apply करने के लिए, तो आप कैसे वो चीज़ें डाल सकते हो. आपने help की अपनी friend की, किस चीज़ में आपने हेल्प की. आपने हेल्प किया एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, आपने हेल्प किया उनको क्योंकि उनका जो गेस्ट लिस्ट था बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे उनके पार्टी में, तो आपने उनको उस वे में असिस्ट किया कि उनको एक्स्ट्रा मैन पावर की कमी ना महसूस हो. आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करी ताकि सारे सिचुएशंस अंडर कंट्रोल रहे उस पार्टी में. तो समवेयर आपने अभी क्या किया, आपने जाके सिर्फ हेल्प ही करी थी अपने फ्रेंड की, बट आपने कस्टमर सर्विस जॉब रोल के लिए इतना क्लियरली वो चीज डिफाइन कर दी कि यू हैव द स्किल्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, you have the skills to manage situations, you have the skills to cater to many people, to cater to your people at the same time. तो आप ऐसी चीजें रिलेट करो अपने एक्सपीरियंस की जगह पे. नंबर 6 है प्रैक्टिस योर इंटरव्यू स्किल्स. देखो, इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ फ्रेशर, यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. ठीक है, यू आर अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, आपने सिर्फ कॉलेज खत्म किया, आपने सिर्फ स्कूल खत्म किया एंड आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए. आई अंडरस्टैंड कि सबको ये नर्वसनेस फील होती है, लेकिन इसको आपको ही ठीक करना पड़ेगा बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ फर्स्ट टाइम. एवरीबडी हैज गॉन थ्रू द सेम फेज. ठीक है, सबने अपना पहला इंटरव्यू ऐसे ही दिया है. अगर आपने पहला इंटरव्यू नहीं दिया होता तो आगे के इंटरव्यूज, आगे की कंपनीज, आगे की नौकरी, आगे के पोजिशन आप कैसे लोगे, राइट? तो डू नॉट गेट नर्वस. एंड इसका एक ही सोल्यूशन है कि घर में आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करो. सो आप सोचो कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करोगे. एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, अगर आपको घर में प्रैक्टिस करना है तो आप एक मिरर के सामने खड़े हो एंड स्पीक आउट लाउड एंड हियर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. ठीक है, वॉट एवर थॉट्स कम टू योर माइंड, स्पीक आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू हियर व्हाट यू आर सेइंग. सो आपको खुद समझ में आएगा कुछ अटेम्प्ट्स के बाद कि क्या आपको चीजें बोलनी है, किस चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, आपको टोन कैसे सुधारना है. ये सारी चीजों में आपको खुद अपना बेस्ट जज बनने का मौका मिलेगा. बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस नर्वसनेस एज वेल. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपके पास भी और कुछ पॉइंट्स है जो एक इनिशियल जॉब सीकिंग फेज में एक बिगिनर या एक फ्रेशर को करना चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. For more videos similar to this video, please stay tuned. Thank you very much for your time and goodbye.